तो जीएसटी के बारे में हमने प्रीवियस सेशन में पढ़ा था, काफी कुछ डिटेल्स हमने जानी थी। अब आगे कंटिन्यू करते हैं कि इसके बाद हमने क्या समझना है जीएसटी के बारे में, जबकि हम सब कुछ जान चुके हैं कि व्हाट इज जीएसटी, व्हाट इज द टाइप्स ऑफ जीएसटी। तो एवरीथिंग हमें अब पता चल चुकी है कि मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन किसका करना था, या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस कौन सी गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, या फिर ऐसी कौन सी गुड्स हैं जो अभी बाकी बची हुई हैं जिन पर हमने जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं करा है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने प्रीवियस सेशन में डिस्कस कर ली थी। आगे चलते हैं, देखते हैं कि क्या क्या चीजें और रहेगी हमारी। तो टैक्सेस नॉट लाइकली टू बी सब्सुम्ड अंडर जीएसटी, यानी ऐसे कौन से टैक्सेस हैं जो अभी जीएसटी के अंदर नहीं डाले गए हैं। तो सबसे पहले हम सेंट्रल टैक्स की बात करते हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेती है। कस्टम ड्यूटी, जो कि आपके एयरपोर्ट पे लगती है। ठीक है, ये सारी की सारी, जैसे अदर कस्टम ड्यूटी लाइक एंटी डंपिंग ड्यूटी, सेफगार्ड ड्यूटी, ये सारा का सारा एयरपोर्ट्स पे लगता है। और आप अपना कोई भी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी भी आप पर लगती है। आपने कोई मशीनरी किसी और कंट्री में भेज रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगती है। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट टैक्सेस, यानी स्टेट कौन कौन से टैक्सेस अभी कलेक्ट कर रही है। उसमें सबसे पहले आता है रोड एंड पैसेंजर टैक्स। जब भी आप कोई व्हीकल रोड पर निकालते हैं, परचेज करते हैं, तो रोड टैक्स लगता है आप पर, या फिर आप कहीं पर जा रहे हैं तो पैसेंजर टैक्स लगता है। तो अभी ये जीएसटी के अंदर नहीं डाला गया है। टोल टैक्स, आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट पर जब जाते हैं तो बीच में एक टोल आ जाता है, इसको यहाँ पर आपको चार्जेस देते हैं, दैट इज द टोल टैक्स। प्रॉपर्टी को खरीदने बेचने पर आप पर टैक्स चार्ज होता है, वो प्रॉपर्टी टैक्स कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी पर भी कुछ चार्जेस लग रहे हैं, दैट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, क्योंकि आप ये सर्विस यूज कर रहे हो इलेक्ट्रिसिटी की। स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन फीस। स्टैम्प ड्यूटी जब भी जैसे रेंट एग्रीमेंट वगैरह या कोई भी स्टैम्प पेपर लेते हो उस पर कुछ चार्जेस लगते हैं, या फिर आप कोई भी चीज रजिस्टर कराते हो, चाहे व्हीकल हो चाहे कोई भी हो, रजिस्ट्रेशन फीस लगती है। दैट इज, ये सारे के सारे अभी जीएसटी के अंदर इंक्लूड नहीं हुए हैं। अगर ये जीएसटी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे तो यहाँ पर ये सारे टैक्स खत्म हो जाएंगे। अभी भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट कुछ टैक्स वसूल कर रही है। गुड्स की बात करें, प्रीवियस सेशन में मैंने बताया था कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट हैं, जिसमें पेट्रोल, डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, एविएशन फ्यूल, नेचुरल गैसेस, अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। ठीक है, अल्कोहल यानी आप ड्रिंक वगैरह के लिए यूज कर रहे हो अल्कोहल को, तो आपको अदर्स टैक्स देने पड़ेंगे, जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होगा। अगर आप मेडिसिन के अंदर अल्कोहल यूज कर रहे हो, जैसे लाइक सैनिटाइजर वगैरह में कर रहे हो, वहां पर जीएसटी लगेगा। ठीक है, तो अल्कोहल की 2 कंडीशंस आ गई हैं। वहीं पावर सेक्टर पर भी अभी जीएसटी इंप्लीमेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सप्लाई। तो पहला है फॉर्म ऑफ सप्लाई, कि हम ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन पर जीएसटी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो पहला है सेल्स। आप सेल्स करते हो कोई भी प्रोडक्ट, चाहे आप अपनी सर्विस कर रहे हैं चाहे गुड्स कर रहे हैं, दोनों पर आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। दूसरी चीज आती है ट्रांसफर, यानी आप कुछ भी चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तब भी आपको जीएसटी पे करना पड़ेगा। फिर आता है बार्टर और एक्सचेंज। देखिए, बार्टर और एक्सचेंज का कई बंदे एक ही मीनिंग निकालते हैं कि यार सर दोनों एक ही चीज है, बट बार्टर मीन्स होता है कमोडिटी के बदले कमोडिटी, यानी एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स लिया। आपने एक पुराना लैपटॉप दिया है, उसके बदले एक नया मोबाइल लिया है, दैट इज द बार्टर। वहीं एक्सचेंज की बात करो, जब आप एक्सचेंज की बात करते हैं तो एक्सचेंज में कुछ मनी इंक्लूड हो जाती है, यानी आपने पुराना लैपटॉप दिया, साथ में कुछ पैसा भी दिया। ठीक है, यानी कुछ मनी भी दी है, तब आपको दूसरी कमोडिटी मिली है, यानी फोन मिला है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं एक्सचेंज। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा बार्टर और एक्सचेंज के अंदर। फिर अगर आप कोई लाइसेंस ले रहे हैं या दे रहे हैं किसी भी टाइप का, उस पर भी जीएसटी चार्ज होता है। रेंटल पर, लीज पर और डिस्पोजल पर, इन सब पर फॉर्म ऑफ सप्लाई लगती है, यानी इन सब पर आप जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। जीएसटी इन सब पर लगता है। फिर आता है प्लेस ऑफ सप्लाई। जब हम प्लेस ऑफ सप्लाई की बात करते हैं कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द चार्ज ऑफ टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स, वेदर इट इज
इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। यानी यहाँ पर प्लेस ऑफ सप्लाई को दो भागों में बांटा गया है कि आप ये चेक करेंगे कि आप विद इन स्टेट काम कर रहे हैं या जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं वो अदर स्टेट में कर रहे हैं। अगर आप दिल्ली के रहने वाले हैं, दिल्ली में बिजनेस कर रहे हैं और दिल्ली में ही अपना माल सेल कर रहे हैं, तो आप पर जो चार्ज होता है वो सीजीएसटी और एसजीएसटी चार्ज होता है जो चार्ज करेंगे। दूसरी चीज क्या है कि अगर आप किसी अदर स्टेट में जाकर बिजनेस कर रहे हैं या फिर आप अपना माल किसी अदर स्टेट में भेज रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, तो जो टैक्स आप चार्ज करेंगे वो आईजीएसटी करेंगे। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई को समझना भी कंपलसरी है कि स्टेट को देखकर आपको अपना सीजीएसटी या आईजीएसटी डिसाइड करना है। टाइम ऑफ सप्लाई की बात करते हैं हम कि एक्चुअल में टाइम ऑफ सप्लाई क्या है। तो टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हेन गुड्स आर डीम्ड टू बी सप्लाइड, सिंस द लायबिलिटी टू पे टैक्स विल अराइज ओनली व्हेन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड। यहां पर क्या कह रहा है, टू अंडरस्टैंड द पॉइंट व्हेन गुड्स आर डीम्ड टू बी सप्लाइड, सिंस द लायबिलिटी टू पे टैक्स विल अराइज ओनली व्हेन द टाइम ऑफ सप्लाई इज डिटरमाइंड। यानी यहां पर आपने कोई प्रोडक्ट लिया है, आपने लिया है या सेल किया है, सपोज आपने सेल कर दिया, तो उसकी जितनी अमाउंट आप पर आई है सिर्फ आप उतनी ही अमाउंट को का टैक्स लेंगे। सपोज आपने मान लीजिए 40,000 का लैपटॉप बेचा है और आपको एडवांस में सिर्फ 10,000 मिले हैं, तो 10,000 जिस टाइम मिले हैं उस मंथ उसका जीएसटी जाएगा, 30,000 जिस मंथ में आएंगे उस टाइम उसका जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। तो ये था आपका टाइम ऑफ सप्लाई। नेक्स्ट आता है वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी यहां पर वैल्यू देखी जा रही है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में क्या कह रहा है ये कि जीएसटी विल बी चार्ज ऑन द ट्रांजैक्शन वैल्यू, हेंस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई द करेक्ट ट्रांजैक्शन वैल्यू। ठीक है, यहां पर जो चार्ज कर रहा है वो ट्रांजैक्शन वैल्यू पर कर रहा है कि कितना पैसा आ रहा है, अभी रिसेंटली कितना पैसा आया है उसी पर जीएसटी इस मंथ लगेगा, नेक्स्ट मंथ जितना पैसा आएगा उस पर जीएसटी चार्ज होगा। ठीक है, तो यहां पर प्लेस, टाइम, वैल्यू सब कुछ देखकर ही जीएसटी इंप्लीमेंट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड है हमारी मिक्स सप्लाई। देखिए जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिक्स सप्लाई आ रही है, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज और ए कॉम्बिनेशन सप्लाई बाय ए टैक्सेबल पर्सन और ए सिंगल प्राइस। यानी आप क्या बात कर रहे हैं कि सपोज आप एक किट खरीद रहे हैं पूरी की पूरी, जिसमें आपके पास कुछ आइटम्स हैं जैसे वॉच है, पर्स है, टाई है, पेन है, और आपकी जो रिक्वायरमेंट है इन चार चीजों की है। तो जो भी बायर है या फिर आपका जो भी सप्लायर है वो कहता है मैं ठीक है आपको ये पूरी किट बना कर दे रहा हूं। ठीक है, यानी एक पैकेट बना के दिया, उसमें ये चार चीजें आ रही हैं, बट आप देखेंगे इन चारों चीजों का नेचर डिफरेंट है। घड़ी का नेचर डिफरेंट है, पर्स का नेचर डिफरेंट है, टाई का नेचर डिफरेंट है और पेन का नेचर डिफरेंट है। तो इन सब का नेचर बिल्कुल डिफरेंट है। इस कंडीशन में अगर आप टैक्स की बात करें कि इस पूरी किट पर कितना टैक्स चार्ज होगा, अगर आप इंडिविजुअली खरीदते हैं, वॉच खरीदेंगे तो 18%, पर्स खरीदेंगे तो 12%, टाई खरीदेंगे तो 12%, पेन खरीदेंगे तो 5%। इंडिविजुअली खरीदने पर ये परसेंटेज लगेगा जीएसटी का। बट अगर ये पूरा एक पैकेट में मिल रहा है और वहां पर सेम नेचर नहीं है इन सबका, तो जो भी आइटम सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेट रखता है जीएसटी का, वो चार्ज होगा आप पर। यानी इसमें कौन सा रख रहा है, इसमें वॉच रख रही है, वॉच ने 18% रखा है, तो इस पूरे कंप्लीट जो हमारा पैक मिलेगा वो 18% चार्ज होगा। यानी जो हमारी अब वॉच है जो हमें 5% पे मिल रही थी, अब वो भी 18% पे कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये है हमारी मिक्स सप्लाई। अब इसके साथ एक सप्लाई और आती है हमारी, जिसको हम बोलते हैं कंपोजिट सप्लाई। अब कंपोजिट सप्लाई की बात कर लेते हैं कि द सप्लाई ऑफ टू और मोर सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस बाय ए टैक्सेबल पर्सन विच कंप्राइज of a combination of goods and service naturally bundled and supplied together in the ordinary course of business is called a composite supply।
यानी कंपोजिट सप्लाई का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो एक दूसरे पर डिपेंड है। इसका सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको। आपने सपोज अगर मोबाइल की बात कर रहे हैं आप, तो मोबाइल पर अगर जीएसटी चार्ज हो रहा है 12%, वहीं अगर आप फोन की लीड या हेडफोन्स लेते हैं उस पर 28% चार्ज होता है, वहीं फोन का चार्जर लेते हैं उस पर 12% चार्ज होता है। बट जब ये दोनों आइटम यानी हेडफोन्स या लीड और चार्जर फोन के साथ आते हैं, आई रिपीट, ये दोनों फोन के साथ आते हैं, तब जो वो पैकेट बनता है उस पर जो फोन का जीएसटी चार्ज है यानी 12% ही चार्ज होगा पूरे पैकेट पे। क्लियर? यानी ये दोनों डिपेंडेंट किस पे है? मोबाइल पे। सेम नेचर आ रहा है, इसलिए हम मोबाइल का जीएसटी देखेंगे और मोबाइल का जीएसटी देखने के बाद हम इन दोनों को चार्ज, जो मोबाइल पर जीएसटी परसेंटेज लगी है वही इन दोनों पर भी लगेगी। तो ये होती है हमारी कंपोजिट सप्लाई। अब बात करते हैं टैक्स रेट स्ट्रक्चर। देखिए कई बार ये बोला जाता है कि सर हमारे जो स्ट्रक्चर रेट है वो 4 हैं। नहीं, हमारे 5 टैक्स रेट स्ट्रक्चर हैं, जिसकी बात करते हैं हम कि कौन कौन से हैं। इसमें हमारा 0 है, इसमें हमारा 5 है, इसमें हमारा 12 है, 18 है और 28 है। ठीक है, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं। अब क्यों हमारे पास स्लैब, अगर हम अदर कंट्री को देखें तो वहां पर एक फिक्स है या फिर 2 ड्यूल है, बट यहां पर हमारे पास 5-5 स्लैब बने हुए हैं। क्यों बने हुए हैं? तो पहली जो बात कर रहे हैं हम कि कुछ ऐसे टैक्सेस थे जो स्टैंडर्ड टैक्स थे। ठीक है, पहले से ही हमारे 12 और 18 लग रहे थे, तो हमने उन्हें 12 और 18 ही रखा। फिर बात आती है कि 0 हमने किसको बताया, तो इसमें 0 में पहली जो करी हमने डिस्कस, एसेंशियल आइटम इंक्लूड फूड, एसेंशियल आइटम्स है। दूसरी चीज, हम ऐसे बिजनेस को देखते हैं जिनका रिकॉर्ड बनाना टफ था, जैसे कि गाय भैंस का दूध। आप काउ मिल्क या बफेलो मिल्क की बात करें तो उनका बिजनेस है, उसको रजिस्टर कराना बड़ा डिफिकल्ट था। तो सरकार ने बोला कि हम आपसे कुछ नहीं ले रहे, इन चीजों को एग्जाम्प्ट रख रहे हैं। खुला दूध हुआ, खुला बटर हुआ, खुला आटा हुआ, हम इनको एग्जाम्प्ट रख रहे हैं, बट आप पर ये 0% लगेगा, यानी कुछ नहीं देना। फिर 5% के क्राइटेरिया में हमने ऐसी आइटम्स को रखा जिनका की बिजनेस अच्छा खासा था। ठीक है, बट क्या कंडीशन थी? मेरिट रेट की बात कर रहे हैं, इसमें 5% ऐसे बिजनेस, ऐसा जो बिजनेस था जो कि रिकॉर्ड बन रहा था बट कुछ भी टैक्स पे नहीं कर रहे थे। जैसे कि थान का कपड़ा, थान के कपड़े का बिजनेस तो बहुत अच्छा हो रहा था, बट दिक्कत क्या आ रही थी कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा रखा था बट टैक्स नहीं दे रहे थे, यानी नील में आ रहे थे। तो सरकार इनको जंप करा के 5% पर लेके आई। अब बात आती है कि कुछ ऐसे भी आइटम्स थे जो लग्जरी आइटम्स थे, उनको सरकार ने बोला कि ठीक है आपको हम 28% पर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, इसके अंदर सरकार ने बोला कि लग्जरी कार्स, जो लग्जरी आइटम्स थे, टबैको और एयर ट्रेडेड ड्रिंक्स। यानी टबैको आप बोलेंगे सर बड़ा सस्ता आता है, बड़ा चीप है। नहीं, अगर आप क्वांटिटी वाइज देखें 1 kg 2 kg के, तो उसका रेट काफी हाई जाता है। ठीक है, तो ये भी कॉस्टली था। दूसरी चीज, सरकार कुछ ऐसे आइटम बंद करना चाहती थी बट रेवेन्यू की वजह से बंद नहीं कर पा रही है। इस वजह से ऐसी चीजों पर भी सरकार ने हाई टैक्स लगा दिया। ठीक है, उनको 28% के स्लैब में डाल दिया। साथ में एक सेस भी लगा दिया, एडिशनल सेस। सेस क्या होता है कि पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट को उठाने के लिए हमें सरकार कुछ टैक्स घोषित कर देती है, जो कि टाइम टू टाइम लगता रहता है, वो कितना भी हो सकता है। तो ये सेस था, ये आपके इन स्लैब के साथ में अटैच हो जाता था, चाहे वो 0.5 हो 0.4 हो, साथ में अटैच हो जाता। तो ये था हमारा टैक्स रेट स्ट्रक्चर। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम सर्विस की बात करें, देखिए ये तो था हमारा गुड्स पर। अगर वहीं पर हम सर्विस की बात करें कि सर्विस में क्या क्या चीजें हैं, तो सर्विस में आपका 0% वाला स्लैब खत्म हो जाता है। यहां पर 5, 12, 18 और 28 ही रह जाता है सर्विस की कंडीशन में। सर्विस में 0 का स्लैब ही खत्म, यानी आप सर्विस दे रहे हो तो आपको अकॉर्डिंग टू द सर्विस
इस स्लैब के अंडर आना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चार्ज देना पड़ेगा। अब जीएसटी रेट स्लैब की बात कर लें कि किस किस तरीके से, थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। तो कह रहे हैं जीएसटी हैज बीन स्ट्रक्चर इन ए वे एसेंशियल सर्विस और फूड आइटम आर प्लेस इन द लोअर टैक्स, यानी जो एसेंशियल सर्विस के हैं उन्हें हमने लोअर टैक्स में रखा है, व्हाइल लग्जरी सर्विस एंड प्रोडक्ट हैव बीन प्लेस्ड इन द हायर टैक्स बकेट। ठीक है, लग्जरी आइटम जो एसेंशियली हैं उनको हमने जीरो वगैरह के स्लैब में रखा है, और जो लग्जरी हैं उनको हायर टैक्स में रखा है। द जीएसटी काउंसिल हैज फिटेड ओवर 1300 गुड्स, यानी 1300 गुड्स हैं, एंड 500 सर्विसेज अंडर 4 टैक्स स्लैब 5, 12 एंड 18 एंड 28। यानी सरकार ने 1300 गुड्स और 500 सर्विसेज के लिए डिसाइड किया हुआ है 5, 12, 18 एंड 28। दिस इज असाइड ऑफ द टैक्स गोल्ड। अब बात कर लेते हैं गोल्ड की, कि गोल्ड की क्या कंडीशन है। तो गोल्ड में आप देखेंगे कि गोल्ड पे 3%, ठीक है, और स्पेशल रेट 0.25% जीएसटी चार्ज होता है, उस पर अलग से रखा गया। ए टोटल ऑफ 81% ऑफ द गुड सर्विस फॉल इनटू 18%, यानी 81% जितनी भी हमारी गुड्स हैं उन पर 18% का स्लैब चार्ज होता है, और 7% जो आइटम्स हैं उन पर 14% ऑफ द अट्रैक्ट ऑफ 5%। ठीक है, तो ये जो स्लैब है इसके अकॉर्डिंग 1 बाय 1 सरकार ने सबसे ज्यादा जो रखा है वो 18% गुड्स पर, सॉरी 81% गुड्स पर 18% का स्लैब है। तो ये है जीएसटी रेट स्ट्रक्चर। आईटीसी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, क्या है आईटीसी। टाइप्स ऑफ जीएसटी रिटर्न, देखिए ये हमारी डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न्स होती हैं, जिसमें जीएसटीआर 1, 1A, 2, 3, 4, मोस्ट प्रोबेबली हमें जो देखने के लिए मिलती हैं वो कुछ ही मिलती हैं, जैसे कि जीएसटीआर 1 मिल गई हमें, जीएसटीआर 2, ठीक है, जीएसटीआर 4, जीएसटीआर 5, ये कुछ कॉमन है जो हमें देखने के लिए मिलती हैं। बाकी सारे 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है, तो देखते हैं 1 बाय 1। जीएसटीआर 1 की बात करते हैं कि जीएसटीआर 1 क्या होती है, व्हाट इज जीएसटीआर 1। तो जीएसटीआर 1 की जब आप बात करते हैं, जीएसटीआर 1 इज अ मंथली और क्वार्टरली रिटर्न दैट शुड बी फिल्ड बाय द एवरी रजिस्टर्ड डीलर, यानी जो रेगुलर डीलर है आपका, और रेगुलर डीलर ने अपना प्रोडक्ट सेल किया है, तब उस कंडीशन में वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। ठीक है, क्या कह रहा है, ऑल आउटवर्ड सप्लाईज लाइक सेल्स, यानी जो सेल की है उसका वो जीएसटीआर 1 फाइल करेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि जीएसटीआर 1 सेल्स के लिए फाइल किया जाता है। नेक्स्ट जीएसटीआर 2 की बात करते हैं आप। तो जीएसटीआर 2, every registered taxable person is required to give in details inward supply purchase for a period of GSTR 2, यानी जब हम GSTR 1 की बात कर रहे हैं तो वो किस लिए यूज हो रहा है, सेल्स के लिए। तो GSTR 2 किस लिए यूज होगा, परचेज के लिए, यानी परचेज के लिए GSTR 2 फाइल किया जाता है। अब नेक्स्ट चीज आती है, व्हाट इज बायर एंड सेलर रिकंसिलिएशन। ठीक है, तो बायर और सेलर रिकंसिलिएशन मींस दोनों का आपस में मैच कराना, दोनों के बिलों को आपस में मैच कराना, आपका रिकंसिलिएशन कहलाता है। देखिए मैंने ये लिखा हुआ है, बायर एंड सेलर रिकंसिलिएशन ऑफ इनवॉइस मैचिंग, यानी इनवॉइस को आपस में मैच करा रहे हैं, और इज अ प्रोसेस ऑफ मैचिंग टैक्सेबल सेल्स बाय द सेलर विद इन द टैक्सेबल परचेज फॉर द बायर, यानी जो आपने माल बेचा है, आपने एक बिल बना के दिया, वो कहेगा हाँ सर मैं इससे परचेज करके लेके आ रहा हूं, इन दोनों की आपस में मैचिंग कराना, दैट इज द बैंक रिकंसिलिएशन। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग आपकी आईटीसी भी जनरेट की जाती है कि भाई आप परचेजर को कितना दे के आ रहे हैं और सेल किया आपने कितना लिया, तभी तो आपकी आईटीसी आएगी, क्योंकि आईटीसी परचेज पे बनती है। ठीक है, तो ये हो गया, तो ये है आपका बायर और सेलर कंसिलेशन। जीएसटीआर 3,
जीएसटीआर 3 के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जीएसटीआर 3 क्या होता है। द जीएसटीआर 3 फॉर्म मस्ट बी फिल्ड ऑल द रेगुलर टैक्स पेयर रजिस्टर अंडर जीएसटी इन इंडिया एनी परसेंट सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विस और 20 लाख। देखिए जीएसटीआर 3 क्या होती है। जीएसटीआर 3 फाइनली पेमेंट होती है, यानी जब आपका फर्स्ट और सेकंड मैच हो गया तो आपने फाइनली पेमेंट करनी है, दैट्स कॉल्ड जीएसटीआर 3। जीएसटीआर 4, अगर जीएसटीआर 4 की बात करें तो जीएसटीआर 4 आपका जो पे करता है वो करता है कंपोजिशन डीलर। ठीक है, कंपोजिशन डीलर आपका जीएसटीआर 4 फाइल करता है। जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर करेगा आपका। अब रेगुलर डीलर की बात नहीं है, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन, और ये क्वार्टरली फाइल करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ रिटर्न्स, कि कौन कौन सी रिटर्न्स कब कब फाइल होती है। तो रेगुलर डीलर की जीएसटीआर 1 10 तारीख को फाइल की जाती है। यहां पर मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस डेट को आपने फाइल करनी है। तो जीएसटीआर 1 आपकी 10 तारीख को फाइल की जाती है और ये सेल्स के लिए की जाती है। जीएसटीआर 2 जैसे ही वो अपना सेल का डाटा डालेगा, जिसने परचेज किया है, ठीक है, उसके पास जीएसटीआर 2 रिफ्लेक्ट होने लग जाएगा। अब जब उसने देख लिया कि हाँ भाई बिल्कुल करेक्ट डाली गई है, तो जीएसटीआर 2 फाइल कर देगा वो 15 तारीख को, और 15 तारीख को फाइल करने के बाद जिसने सेल किया था उसके पास भी जीएसटीआर 1 शो करने लग जाएगा 20 तारीख तक, और फाइनली वो पेमेंट कर देंगे। ठीक है, जीएसटीआर 3 फाइनली पेमेंट हो जाएगी। अगर कुछ रह गया है तो 3A में दिखाई देगा, और लास्ट में अगले साल की फाइनेंशियल ईयर पे जीएसटीआर 9 फाइल होगा नेक्स्ट 31 दिसंबर। तो ये कुछ डेट्स हैं जिस पर आपको अपनी जीएसटी फाइल करनी होती है। तो इसमें टाइप्स ऑफ रिटर्न्स होते हैं कि किस डेट को कौन सी जीएसटी आपकी गई है। काउंसिल की बात करें तो जीएसटी में जो भी काउंसलिंग होती है, ठीक है, काउंसिल करते हैं। इसमें यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर आपका हेड चेयरपर्सन होता है। हर स्टेट का रेवेन्यू ऑफिसर, फाइनेंस मिनिस्टर बैठे हुए होते हैं। इनका 50% होना कंपलसरी है, और 2/3 पे जिस बात पे भी एग्री करते हैं वो जीएसटी के अंदर इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। अब जीएसटी नंबर की बात करते हैं। अगर जीएसटी नंबर की बात कर रहे हैं तो शुरू के जो 2 कोड होते हैं, वो आपके स्टेट कोड कहलाते हैं। ठीक है, वो आपके क्या कहलाते हैं, स्टेट कोड। बाकी के 10 नंबर पैन नंबर कहलाते हैं आपके, और बाकी के 3 नंबर यूनिक कोड होते हैं जो गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। तो टोटल जो नंबर्स की बात करूं मैं कि जीएसटी नंबर कितना होता है, तो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है। क्लियर, 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है, जिसमें कि 10 नंबर्स तो आपके पैन नंबर होते हैं। इसलिए मैंने बोला है कि पैन नंबर कंपलसरी है जीएसटी नंबर लेने के लिए। ये हर स्टेट का मैंने जीएसटी नंबर लिया हुआ है नेट से। ये नेट पे बहुत आसानी से अवेलेबल है, आपको हर स्टेट का कोड मिल जाएगा। अब बात आती है एचएसएन और एसएससी कोड। ठीक है, एचएसएन और एसएससी कोड क्या होता है, तो एचएसएन कोड का डिस्कस कर लेते हैं कि एचएसएन कोड देखिए गुड्स पर मिलता है। ठीक है, हमारी जो 1300 गुड्स थी जो कोड्स मिले हुए थे उस पर एचएसएन कोड मिलता है। और ये किसके द्वारा मिलता है हमें, पहली चीज हम समझते हैं एचएसएन का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमिनकल्चर, जो कि कौन देता है हमें, डब्ल्यूसीओ, यानी वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन हमें ये कोड्स देती है। ठीक है, तो ये हार्मोनाइज हमें गुड्स पर प्रोवाइड किया जाता है। वहीं आप एसएससी की बात करें तो ये हमें सर्विसेज पे मिलता है, जिसकी की फुल फॉर्म है सर्विसेज अकाउंटिंग कोड, और ये कौन इशू करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम, ये करता है। तो ये हमारी सर्विसेज पे कोड मिलते हैं। इन्हीं कोड से हमें पता चलता है कि कौन सी चीज किस तरीके से इंप्लीमेंट हो रही है।
तो हमें पता चलता है कि हमारी कौन सी सर्विस है, इस कोड पर कौन सी सर्विस आती है। यानी कोड से जिस तरीके से हम क्लास में रोल नंबर से बता सकते हैं कि रोल नंबर 1 का स्टूडेंट का नाम क्या है, रोल नंबर 3 के स्टूडेंट का नाम क्या है, उसी तरीके से हम कोड से बता सकते हैं कि ये इस फील्ड की सर्विस दे रहा है, ये गुड्स इस कोड की, कोड आपने एचएसएन कोड बताया, उससे हम बता सकते हैं कि इसका ये कौन सी गुड को होल्ड कर रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो एचएसएन कोड और एसएससी कोड कब प्रोवाइड किए जाते हैं? तो सबसे पहली चीज, जब आपका बिजनेस 1.5 करोड़ का होता है, ठीक है, टर्नओवर 1.5 करोड़ होती है, तो आपको एचएसएन कोड देने की जरूरत नहीं है। अगर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको 2 डिजिट देनी होती है एचएसएन कोड की। अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो 4 डिजिट दे दीजिए आप, और अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको 8 की 8 डिजिट देना कंपलसरी है, ठीक है। यानी अब आपको पता चल गया होगा एचएसएन कोड या एसएससी कोड 8 डिजिट के होते हैं। जीएसटी रिटर्न, ये देखिए मैंने 1 बाय 1 डेट दे रखी है कि 11 तारीख को क्या होता है, 15 को क्या होता है, 16 को क्या करा आपने, 17 को क्या करा, ठीक है, और लास्ट में 20 को फाइनली पेमेंट कर दी। वहीं पर हमने जीएसटीआर 1, 2 और 4 की बात करी थी। अगर और भी रिटर्न्स हमारे सामने आते हैं तो मंथली रिटर्न्स फॉर नॉन रेजिडेंस फॉर रेवन टैक्सेबल पर्सन का जीएसटीआर 5 भरा जाता है, जो 20 को उसे भरना होता है। इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर रिटर्न्स जीएसटीआर 6 भरता है और ये 13 को भरता है, 13 तारीख को। और रिटर्न फॉर पर्सन डिडक्ट्स एट सोर्स, ये जीएसटीआर 7 फाइल करता है कितनी तारीख को, 10 तारीख को। यानी जीएसटीआर 4 कंपोजिशन डीलर के लिए, जीएसटीआर 5 मंथली रिटर्न फॉर नॉन रेजिडेंशियल पर्सन के लिए, आईएसटी रिटर्न, जीएसटीआर 6 एंड रिटर्न फॉर पर्सन डिडक्शन एट सोर्स। ये डिफरेंट रिटर्न्स हमारे फाइल किए जाते हैं। नेक्स्ट, बाकी आपका रिफंड है कि जो आईटीसी होती है वो रिफंड हो सकती है आपकी, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑडिट, देखिए सीए से ऑडिट कराना कंपलसरी है, आप 2 बार ऑडिट करा सकते हैं या साल में 1 बार ऑडिट करा सकते हैं। वहीं रिकॉर्ड की बात करें तो 6 साल का रिकॉर्ड रखना कंपलसरी है, आपको 6 साल का रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। 2 टाइप के फ्रॉड माने जाते हैं जीएसटी के अंदर। पहला फ्रॉड होता है कि एक फ्रॉड आपने किया है अपनी मर्जी से, दूसरा फ्रॉड होता है कि बाय डिफॉल्ट फ्रॉड हो गया, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, दोनों कंडीशन में आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये था आपका जिसकी हम बात करें कि जीएसटी, ठीक है। तो ये कंप्लीट जीएसटी हो गया कि ओवरव्यू, उसमें काफी सारी चीजें मैंने बताई 1 बाय 1। और